नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने ऑस्मोसिस एवं उससे पहले हमने डिफ्यूजन के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है, आज की क्लास में हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है? सबसे पहली बात, active transport is the transport of substances from a region of lower concentration to higher concentration using energy usually in the form of ATP। होता क्या है बेसिकली, जैसे मैंने आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया था, उसमें क्या हो रहा था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या तो सॉल्यूट का ट्रांसफर हो रहा था या फिर सॉल्वेंट का ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, वो क्या था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की दिशा में ही था। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो भी कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो सब्सटेंसेस होते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी के द्वारा मिलती है। और ये होता कैसे है, दिस इज मीडिएटेड बाय एटीपी पावर्ड पंप्स which transport ions and various small molecules against their concentration gradient। अब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि ये किससे होता है, ये एटीपी पावर्ड पंप से होता है, जो क्या करते हैं, आयंस तथा वेरियस स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करते हैं। All ATP powered pumps are transmembrane proteins with one or more binding sites for ATP located on the cytosolic face of the membrane। अब ये जो ATP powered pumps होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। जो भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं मीन्स मतलब क्या है कि ये जैसे मेम्ब्रेन है जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, इसमें क्या हो रहा है, ये आपका एटीपी पावर्ड पंप है। ये क्या हो रहा है, इस मेम्ब्रेन में यहाँ धसा हुआ है, ठीक है। इस वजह से हमने क्या कहा, इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा। अब इसमें क्या है कि जैसे दो फेस है, एक तो आपका साइटोसोलिक फेस है और दूसरा आपका बाहर वाला जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन वाला जो पोर्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपके देखो ये जो क्या है, ये एटीपी बाइंडिंग साइट्स है, ठीक है। और ये एटीपी बाइंडिंग साइट्स क्या करती हैं, यहाँ पे जो एस्पार्टिक एसिड होता है उसको फॉस्फोराइलेट करते हैं, जिससे क्या होता है, ये पंप एक्टिवेट हो जाता है बेसिकली। सो although these proteins commonly are called ATPases, they normally do not hydrolyze ATP into ADP and inorganic phosphate unless ions or other molecules are simultaneously transported, for example sodium potassium and calcium active transported। ये क्या हो रहा है बेसिकली, पंप क्या कर रहे हैं, ये एटीपीजेस हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ये एटीपी को हाइड्रोलाइजिस नहीं करते हैं जब तक कि जो सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। यानी क्या हो रहा है, जैसे इनका ट्रांसपोर्ट होगा, ये क्या करेंगे, इनको इस एटीपी को ब्रेक डाउन कर देंगे, या फिर अपन कह दें ये जो आपका एस्पार्टिक एसिड जो अमीनो एसिड्स है उसको फॉस्फोराइलेट नहीं कर देंगे। यदि अपन इसके स्ट्रक्चर देखें तो क्या हो रहा है, ये फॉस्फोराइलेशन डोमेन है, ये न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है, यहाँ पे क्या इसका ये एक्टिवेटर डोमेन है, और ये क्या हो रहा है बेसिकली एक बाइंडिंग साइट्स होती है। ये क्या हो रहा है, कैल्शियम का एक एटीपीजेज है जिसमें कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स है। यदि इसी में सोडियम की एटीपीज हो तो सोडियम और पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स होगी यहीं पे ही। तो इस प्रकार से ये जो एटीपी ड्राइव्ड पंप होते हैं, ये एटीपी पावर्ड जो पंप्स होते हैं, इनकी ये स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो एटीपी ड्राइव जो पंप्स है, ये एटीपी जो पंप्स है जिनको कि अपन कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट एटीपीजेस, है ना, ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं किसका, एटीपी का एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और ये जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, इसका कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आयंस और जो अदर सॉलिड्स है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। So these ATP driven pumps are often called transport ATPs because they hydrolyze ATP to ADP and phosphate and use that energy
released to pump ions or other solids across the membrane. So there are four principal classes of ATP driven pumps, and representative of each are found in all prokaryotic and eukaryotic cells. So ये पंप कितने प्रकार के होते हैं? चार मुख्य प्रकार के होते हैं. फर्स्ट पंप है इसमें पी टाइप पंप्स. These are structurally and functionally related multi-pass transmembrane proteins. जैसा मैंने बताया आपको कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं जो कि मेम्ब्रेन में धसे हुए पाए जाते हैं. सो ये क्या है? स्ट्रक्चरली और फंक्शनली है ना, जो इन मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे होते हैं बेसिकली. और दे आर कॉल्ड पी टाइप बिकॉज दे फॉस्फोराइलेट themselves during the pumping cycle. This class includes many of the ions pump that are responsible for setting up and maintaining gradient of sodium, potassium, H plus and calcium across cell membranes. So ये basically P type क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? फॉस्फोराइलेट करते हैं खुद को ही. जैसा मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो एस्पार्टिक एसिड है ये फॉस्फोराइलेट होता है, इस वजह से हम इनको कहते हैं P टाइप के ATPases. और इनमें एग्जाम्पल कौन से? सोडियम पोटेशियम है जो कि सोडियम पोटेशियम का ग्रेडियंट बनाए रखते हैं, हाइड्रोजन है एंड कैल्शियम है जो कि इनका ग्रेडियंट बनाए रखते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स. दूसरा एग्जाम्पल है इसमें एबीसी ट्रांसपोर्टर्स. दीज आर एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स, इसका फुल नाम है. इट डिफर्स स्ट्रक्चरली फ्रॉम पी टाइप एटीपीजेस एंड प्राइमरली पम्प्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. वी टाइप थर्ड है वी टाइप प्रोटॉन पंप, जो क्या करते हैं? ट्रांसफर H plus into organ leaves such as lysosome, synaptic vesicles and plants or yeast vacuoles to acidify the interior of these organ leaves. तो ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली ट्रांसफर कर रहे हैं किसका? हाइड्रोजन आयंस का. कौन से ऑर्गन लीव्स में? लाइसोसोम में, सिनेप्टिक वेजिकल्स में एवं प्लांट्स और यीस्ट की वैक्यूल्स में, जिससे क्या हो? उनका जो इंटीरियर हो वो कैसा हो? एसिडिक हो. सो ये वी टाइप के प्रोटॉन पंप्स हो गए. और लास्ट है इसका एफ टाइप एटीपीजेस. दीज आर मोर कॉमनली कॉल्ड एटीपी सिंथेटिस because they normally work in reverse. Instead of using ATP hydrolysis to drive H plus transport, they use the H plus gradient across the membrane to drive the synthesis of ATP from ADP and phosphate. ये जो F type ATP है ये बड़ा डिफरेंट पंप है. ये क्या कर रहा है? ATP को तोड़ नहीं रहा, ये ATP को बना रहा है. कैसे? H plus ग्रेडियंट से. ये अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले प्रोसेस में क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन जो निकल रहे हैं NAD से या FAD से, उसको यूज क्या कर रहा है? ATP के सिंथेसिस में यूज कर रहा है बेसिकली. सो ये जो तीन तरह के ATP है, P टाइप के ABC ट्रांसपोर्ट और V टाइप जो प्रोटॉन पंप्स है, ये तो क्या कर रहे हैं? ATP का यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट में. किसमें? सोडियम पोटेशियम में, हाइड्रोजन में, कैल्शियम में, या फिर कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में. जबकि F टाइप जो ATP है वो क्या कर रहा है? ATP का सिंथेसिस कर रहा है. किसके द्वारा? हाइड्रोजन आयन के ग्रेडियंट्स के द्वारा. ठीक है. तो इस प्रकार से ये चार प्रकार के ATPases होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ATPases, P, V, F एंड ABC ट्रांसपोर्टर्स. ये इनके स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख सकते हैं. ये P क्लास के पंप्स है, ये V क्लास के पंप्स है, ये F क्लास के, और ये ABC सुपर फैमिली वाले पंप्स है. ये इनके डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर है. हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे. हम डिटेल में पढ़ेंगे सोडियम पोटेशियम पंप. ये क्या करता है? बेसिकली सोडियम और पोटेशियम का ग्रेडियंट को बनाए रखता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, है ना. अब यदि हम इसके देखें, so the concentration of K plus is typically 10 to 30 times higher inside cells than outside, whereas the reverse is true of Na plus. So यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है? सोडियम की. और अंदर की तरफ है यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन है? आपकी पोटेशियम की. ठीक है. ये तो साइटोसोलिक है और ये आपका बाहर की तरफ है. ठीक है. तो ये जो सोडियम की जो ग्रेडियंट है ये यहाँ इस तरफ ज्यादा है और पोटेशियम की ग्रेडियंट है ये इस तरफ ज्यादा है. अब इसमें क्या हो रहा है? पोटेशियम सोडियम के ग्रेडियंट तो सोडियम ट्रांसपोर्ट को कहाँ हो रहा है? इस तरफ हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर.
और यहाँ पे साइटोसोल में कहाँ हो रहा है, पोटेशियम ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम पोटेशियम ATPase found in the plasma membrane of virtually all animal cells maintain these concentration differences. Like the calcium pump, the sodium potassium pump belong to the family of P-type ATPases and operate as an ATP driven antiporters. Antiporter क्या होते हैं, अभी अपन आगे के क्लास में लेंगे। एक्टिवली पंपिंग सोडियम आउट ऑफ द सेल्स, क्या हो रहा है, सोडियम तो बाहर की तरफ आ रहा है, अगेंस्ट इट्स स्टीप इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एंड पंपिंग पोटेशियम इन। तो क्या हो रहा है आप इसमें, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये अपन कहते हैं ATPase है, ये किसके एग्जाम्पल है, P टाइप की ATPase के एग्जाम्पल है। वो क्या कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेट करते हैं किसको, एस्पार्टिक एसिड को। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका जो सोडियम जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये बाहर की तरफ हो रहा है, और पोटेशियम जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो अंदर की तरफ हो रहा है। और दोनों ही कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, बेसिकली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो दिस P टाइप ATPase actively pumps sodium out of and K plus into a cell against their electrochemical gradient. It is structurally closely related to the calcium ATPases but differs in its selectivity for ions. For every molecule of ATP hydrolyzed by the pump, 3 sodium are pumped out and 2 potassium are pumped in. As in the calcium ATP pump, an aspartate is phosphorylated and desphosphorylated during the pumping cycle. तो हो क्या रहा है बेसिकली इसमें कि जो 3 सोडियम बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया इस एग्जाम्पल में ये कैल्शियम ATPase है, कैल्शियम का जो ट्रांसपोर्ट करता है, इसी तरीके से इस सोडियम पोटेशियम ATPase में भी एस्पार्टिक एसिड है ना जो फॉस्फोराइलेट होता है और डीफॉस्फोराइलेट हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आउटसाइड ऑफ द सेल एंड पोटेशियम इनसाइड ऑफ द सेल। अब ये आप इसका एक मैकेनिज्म है, यहाँ पे देखिए आप 3 सोडियम के बाइंडिंग साइट्स है और यहाँ पे 2 पोटेशियम के बाइंडिंग साइट्स है, ठीक है। तो जैसे ही सोडियम बाउंड हुआ, इधर से 2 पोटेशियम बाउंड हुए और ATP है ना जो ब्रेक डाउन हुआ, और ये जो आपका जो सोडियम पोटेशियम ATPase है ये फॉस्फोराइलेट हुआ और रिजल्टेड क्या हुआ, 3 जो सोडियम है वो ट्रांसपोर्ट हो गए और 2 पोटेशियम ट्रांसपोर्ट हो गए, कहां पे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे सोडियम यहाँ पे ज्यादा है और पोटेशियम अंदर की तरफ ज्यादा है, तो क्या हुआ, पोटेशियम अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो गए और सोडियम आपके बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो गए। ये तो आपका सोडियम ट्रांसपोर्ट हो गए और यहाँ पे ये पोटेशियम ट्रांसपोर्ट हो गए। सो 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आए और 3 सोडियम बाहर की तरफ गए। तो इस प्रकार से सोडियम पोटेशियम ATPase कार्य करता है। अब यदि हम देखें तो बेसिकली ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, एक यूनिपोर्टर, दूसरा सिम्पोर्टर और तीसरा एंटीपोर्टर। यूनिपोर्टर में क्या है, मॉलिक्यूल्स एक सिंगल मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो गया, केवल सिंगल मॉलिक्यूल, यानी यूनिपोर्ट है, केवल ये मॉलिक्यूल बाइंड हुआ और इसका ट्रांसपोर्ट हो गया अंदर की तरफ, जैसे कैल्शियम ATPase में आपको देखा। सिम्पोर्ट में क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हुए, ठीक है। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल यहाँ बाउंड हुआ और ये मॉलिक्यूल यहाँ बाउंड हुआ और सिंगल ATP की उससे ये क्या हुआ, दोनों मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो गए, जिसको कहा अपन ने सिम्पोर्ट। और एंटीपोर्ट में जैसे मैंने आपको बताया सोडियम पोटेशियम ATPase में एक अंदर की तरफ आता है और दूसरा बाहर की तरफ जाता है, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहा है, एक अंदर की तरफ आया और दूसरा आपका बाहर चला गया with the use of single ATP molecules। और ये जो सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट जो होते हैं ये कपल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो दोनों मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आ रहे हैं, इसमें एक मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आ रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जा रहा है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं 3 प्रकार के हो गए, यूनिपोर्टर्स, सिम्पोर्टर्स एंड एंटीपोर्टर्स।
ये अपन सिम्पोर्ट का देख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली सोडियम का ग्रेडियंट यहाँ पे बाहर की तरफ हो गया, और आपका ये जो ग्लूकोज है ये क्या हो रहा है, दोनों ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं आपके, है ना। सोडियम और ग्लूकोज दोनों एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, बेसिकली इसमें क्या एग्जांपल आ रहा है कि आपका दोनों सिम्पोर्ट हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ ही ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और किसके द्वारा, ये सोडियम के ग्रेडियंट के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। सोडियम का ग्रेडियंट यूज आ रहा है किसमें, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में।